अल्फा स्किल पर आपका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक्स आती हैं सबसे पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें पदार्थ क्या है। सबसे पहले चर्चा करेंगे, इसके बाद चर्चा करेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे दो तरह से वर्गीकरण करेंगे। एक भौतिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण। और हम लोग देखेंगे कि भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत भी कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, जिसका नाम है सबसे पहला ठोस, फिर हम लोग समझेंगे इसके अंतर्गत द्रव, फिर इसके अंतर्गत समझेंगे हम लोग गैस, और यहाँ पर चौथा भी पढ़ेंगे। आप लोग विचार करके सोच करके रखिएगा वो क्या है, हम लोग यहाँ पहुंचेंगे तो जरूर चर्चा करेंगे। रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम भी 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला तत्व पढ़ेंगे, उसके बाद यौगिक, उसके बाद तीसरा पढ़ेंगे हम लोग मिश्रण। तो हम लोग देखें यहाँ पर 2 पॉइंट्स चर्चा किए हैं, कौन कौन सा पढ़ना है फिर से सुन लें। पदार्थ क्या है, पदार्थ का वर्गीकरण, और यहाँ पर देखेंगे पदार्थों के वर्गीकरण में सबसे पहले चर्चा करेंगे इसमें पदार्थ क्या है, पदार्थों का वर्गीकरण। और इसके अंतर्गत 2 तरह से वर्गीकरण करेंगे, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। और भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ठोस, द्रव, गैस, और चौथा चीज भी पढ़ेंगे वो आप चर्चा कर चुके हैं, और इसके बारे में आप लोग चर्चा करके विचार करके सोचिएगा कि क्या पढ़ेंगे हम लोग। रासायनिक वर्गीकरण, यहाँ भी 3 पॉइंट्स पढ़ना है। पहला पढ़ना है तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा मिश्रण। और इसके बाद की चर्चा करते हैं हम लोग। पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे पदार्थों के भौतिक स्वरूप। पदार्थों के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम लोगों को 2 पॉइंट की चर्चा करना है। सबसे पहला है कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा हमें चर्चा करना है इसके अंतर्गत पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, इसके बाद हम लोग 2 पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे पदार्थों के भौतिक स्वरूप, और इसके अंतर्गत 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। और इसके बाद हमें चर्चा करनी है पदार्थ कणों के अभिलाक्षणिक गुण। लाक्षणिक गुण। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के अंतर्गत हम लोग समझेंगे 3 पॉइंट्स में सबसे पहला ये चीज कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है।
दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। और तीसरा हम लोग को पढ़ना है इसी के अंतर्गत पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 पॉइंट्स की चर्चा की है, उसके बाद पुनः फिर से हम पढ़ देते हैं यहाँ पे पदार्थों के भौतिक स्वरूप। पहला है चर्चा इसमें करेंगे पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, और दूसरा चर्चा करेंगे हम लोग पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। उसी के बाद यहाँ पर अगला पॉइंट की हम चर्चा करेंगे कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, और इसके अंतर्गत हमें 3 पॉइंट्स पढ़नी है। पहला पॉइंट पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसके अंतर्गत देखेंगे कि कितना होता है। दूसरा देखेंगे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इनके बारे में भी हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद की चर्चा करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। अगला पॉइंट है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं के अंतर्गत हम लोग 3 पॉइंट्स की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ठोस अवस्थाएं, यानी पहला ठोस अवस्था। दूसरा देखेंगे हम पदार्थ के द्रव अवस्था, और तीसरा चर्चा करेंगे हम लोग गैसीय अवस्था। और इसके बाद पुनः तीनों का हम लोग गुणधर्म देखेंगे। तीनों का क्या पढ़ना है हमें, फिर से पुनः तीनों का गुणधर्म पढ़ना है। इस तरह से हम लोग चर्चा करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। इसके बाद देखेंगे अभी तुरंत पढ़े थे पदार्थ की अवस्थाएं, और इसके बाद हम लोग चर्चा जो करेंगे कि देखेंगे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकती है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण पदार्थ अपनी अवस्था को बदल लेती है। तो 2 पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे इसके अंतर्गत। सबसे पहला पॉइंट है तापमान परिवर्तन का प्रभाव, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत दाब परिवर्तन का प्रभाव, और इसके बाद हम लोग को चर्चा करना है इसके अंतर्गत इसी अध्याय में लास्ट पॉइंट वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण के अंतर्गत हमें पहला देखना है कि वाष्पीकरण को प्रभावित, और अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे लास्ट पॉइंट की, जिसका नाम है वाष्पीकरण। और इसके अंतर्गत हमें 2 पॉइंट्स पढ़नी है। सबसे पहला वाष्पीकरण के कारण इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे वाष्पीकरण, और ये लास्ट पॉइंट है, और इसके अंतर्गत 2 पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। पहला वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को
प्रभावित करने वाले कारक, और दूसरा हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। कैसे होती है, तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा, हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स चर्चा किए हैं। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकती है? बिल्कुल रूप से बदलती है। और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे वहां पे 2 पॉइंट्स के कारण अब पदार्थ अपनी अवस्था को बदलती है। पहला तापमान परिवर्तन का प्रभाव और दूसरा दाब परिवर्तन का प्रभाव। और इसके बाद हम लोग अंतिम रूप से चर्चा करेंगे वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण का चर्चा करते हुए हम 2 पॉइंट्स की चर्चा करेंगे इसके नीचे, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। और इस तरह से हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत हमारे आसपास के पदार्थ में इतनी पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, पदार्थ क्या है। पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य भी है। पदार्थ को हम द्रव्य के नाम से भी जानते हैं और इसका इंग्लिश होता है मेटर। अब समझेंगे हम लोग मेटर क्या है ना, पदार्थ क्या है। तो दुनिया की वो सभी वस्तुएं पदार्थ हैं जिनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो या फिर हम उन्हें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सके, वो सभी के सभी पदार्थ हैं। आप स्वयं पदार्थ हैं, हम स्वयं एक पदार्थ हैं। मेरे हाथ में ये मार्कर, ये भी पदार्थ है। और दूसरा आप देख रहे हैं जिस पर हम लिख रहे हैं, ये बोर्ड, ये भी जगह छेक रहा है, इसमें भी कुछ द्रव्यमान है। तो ये भी क्या है, एक पदार्थ है। यानी रूम की जितनी भी वस्तुएं हैं ये सभी के सभी पदार्थ हैं। आपके रूम के जितने भी वस्तुएं हैं सभी के सभी पदार्थ हो सकते हैं। आपके आसपास बहुत सारे पदार्थ हैं। तो हम लोग देखते हैं सिंपल परिभाषा के तौर पर इस पदार्थ को हम डिफाइन करते हैं। देखिएगा, वैसी चीजें जिनमें द्रव्यमान हो, वैसी चीजें जिनमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो तथा जिनके अस्तित्व का अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सके, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हैं, हम लोग देखते हैं लोहा, कलम, बुक्स देखते हैं यानी किताब, सोना, चांदी, etc। पदार्थ को हमने डिफाइन कर दिया है और इसके अंतर्गत देखेंगे कि परिभाषा किस प्रकार की, क्या पुनः हम समझा देते हैं। वैसी चीजें जिनमें द्रव्यमान हो, वैसी चीजें जिनमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो तथा जिनके अस्तित्व का अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सके, उसे हम पदार्थ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। एग्जाम्पल में आपको बहुत सारा हम सुना भी देते हैं और यहाँ लिख भी दिए हैं, लोहा, कलम, किताब, सोना, चांदी, घर, पेन, ये सब बहुत सारा चीज हो सकता है, etc। तो इस तरह से हम लोग पदार्थ को समझे। अब देखते हैं कि इसमें कुछ है जो पदार्थ नहीं है, हमारे आसपास दिखता है
वो भी है, लेकिन वो पदार्थ नहीं भी है। दिखाते हैं आपको, इसका हम डिफाइन करते हैं या नोट में इसे हम चर्चा कर देते हैं आपको। वैसी चीजें जिनमें ना तो द्रव्यमान हो, ना तो द्रव्यमान हो और ना ही स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो, उसे पदार्थ नहीं कहते हैं, उसे पदार्थ नहीं कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वैसी चीजें जिनमें ना तो द्रव्यमान हो और ना ही स्थान घेरता हो, उसे हम पदार्थ नहीं कहते हैं। उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं आप लोग मन में सोचिए। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर आप देखते हैं प्रकाश, प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता, लेकिन आपको कुछ समय बाद 11th में जब जाइएगा तो वहां पर आपको प्रकाश का ड्यूअल नेचर पढ़ाया जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्रकाश तरंग भी है, कण भी है, तो वहां पे अलग मैटर है। लेकिन हम लोग 9th तक ये बात जानेंगे कि प्रकाश पदार्थ नहीं है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं प्रकाश। दूसरा हम लोग देखते हैं ऊष्मा। इसी प्रकार से आप लोग देखते होंगे, जैसे मान लीजिए इसमें प्रेम, इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता। स्नेह, दोस्ती, आप देखते हैं घृणा, इन सभी चीजें ETC, इन सभी चीजों में द्रव्यमान नहीं होते हैं, जिसके कारण ये वस्तुएं, ये सभी चीजें पदार्थ नहीं होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट्स है जो कि पदार्थ से रिलेटेड ही शब्द होता है। हम लोग समझते हैं दोनों एक ही चीज है, बस थोड़ा सा फर्क है। नाम है उसका वस्तु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं थिंग। क्या वस्तु और पदार्थ दोनों एक ही चीज है? बिल्कुल नहीं, यहां पर थोड़ा सा फर्क है। यहां समझते हैं, जो पदार्थ से मिलकर बने होते हैं उसे वस्तु कहते हैं। जो पदार्थ से मिलकर बने होते हैं उसे वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप में आप लकड़ी सुने होंगे, लकड़ी, और लकड़ी से क्या क्या चीज बनती है? सबसे पहले आप देखते होंगे टेबल, दूसरा आप चेयर सुने होंगे, कुर्सी, तीसरा पलंग सुने होंगे आप, चौथा बेंच, ETC। आप यहां पर जो देखते हैं, यहां पर देखिएगा वस्तु लकड़ी है, जो लकड़ी यहां पर है ये पदार्थ है। बट यहां पर आप देख सकते हैं कि इससे बना हुआ चीज लकड़ी से ही बना होता है। टेबल, कुर्सी, पलंग, बेंच, ETC, ये सभी के सभी जितना भी चीज आपको दिख रहा है, ये सभी के सभी चीजें वस्तु हैं। तो बस थोड़ा सा ही फर्क है पदार्थ और वस्तु में, जिसका हम फर्क यहाँ डिफरेंस हम बता दिए हैं। लकड़ी जो है यहाँ पे पदार्थ है, और इनसे बनी हुई चीजें जितने भी हैं वो सभी के सभी वस्तु होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं तक समाप्त करेंगे, और यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रेम। और इस वीडियो को बहुत से बहुत शेयर कीजिए, और अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।